अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। अगर पूरे एरिया की बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसी 23 कंट्री फिट आ सकते हैं। अमेज़न, जिसको धरती का लांस भी कहा जाता है, पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही मिलता है। 40,000 करोड़ ट्री का जंगल हमसे सिर्फ एक ही चीज़ लेता है और एक ही चीज़ हमें वापस भी देता है। हमारी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड ये हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। इस घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही ऐसा एक दिन हो जहाँ बारिश ना होती हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यह जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घने जंगल की वजह से दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। बारिश और बेहतरीन जंगल की वजह से यह जानवर, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब टाइप्स के स्पीसीज पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई है। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की स्पीसीज, 1300 अलग अलग परिंदों के स्पीसीज, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की स्पीसीज पाई जाती है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, ये उतने ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक है। यह ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे ही पाई जाती है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निकल लेता है। व्हाइट पिग और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निकलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद है, ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि ये काउंटिंग करने के लिए वहाँ जाए। अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी स्पीसीज मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आती है। अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो बहुत खतरनाक होती है। बुलेट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। किसी इंसान को यह अगर काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है जो इंसान की जान भी ले सकता है। ये दर्द गोली लगने की दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से इसको बुलेट एंड कहा जाता है। हज़ारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तटीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर गुजरता है, जिसको अमेज़न रिवर भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितने भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को मिला भी दिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा ले कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है। अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब जीव पाई जाती है जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ये डॉल्फिन इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत है कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक स्पीसीज पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल्स हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है। ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया जाता है। अमेज़न में कई ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और इंसान को मार दिया। इलेक्ट्रिक ईल्स ने 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन अमेज़न के जंगलों में खोजी गई इसे धरती का नाक कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जैसे ही कई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफ़ी दर्दनाक मौत मिलती है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकलते हुए ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है।
अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब उनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किसी और प्लेनेट से कई एलियन आया है। अमेज़न के जंगलात में कई जगह ऐसी भी है जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस ही नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज़ 1.5 किलोमीटर फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशान का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद एलियंस अपने निशान छोड़ गए, या फिर हज़ारों साल पहले यह इंसानों की कई ऐसी सिविलाइजेशन बस्ती होगी जिन्होंने ये निशान इतनी बारीकी से बनाया है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।